हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द MBA कुकी। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट और सोशल स्टेक होल्डर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। एक बिजनेस एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी की भलाई के बारे में भी सोचे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए कि उसका सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और यह जांचना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उसे कैसे कम किया जाए। अब बात करते हैं सोशल स्टेक होल्डर्स की। सोशल स्टेक होल्डर्स ऐसे व्यक्ति या ग्रुप्स हैं जिनका किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में इंटरेस्ट होता है और वे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं या उनसे अफेक्ट हो सकते हैं। सोशल स्टेक होल्डर्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। अब इन्हें डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट हैं शेयर होल्डर्स। ये वो लोग हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को मेन रिसोर्स यानी कैपिटल मिलती है, जिससे बिजनेस ऑपरेट करता है और ग्रो करता है। ये शेयर होल्डर्स फर्म के मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके कैपिटल का बिजनेस में सही तरीके से यूज़ करें ताकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिल सके डिविडेंड के रूप में और इंक्रीज इन स्टॉक वैल्यू, यानी जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनकी बढ़ी हुई प्राइस के रूप में रिटर्न मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे ऑपरेट कर रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी फर्म के मैनेजमेंट को अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टाइम पर देनी पड़ती है। सेकंड है एम्प्लॉयज़। ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े एसेट होते हैं। पहले के टाइम में एम्प्लॉयज़ को उतने राइट्स नहीं मिले थे जितने कि आज गवर्नमेंट ने इन्हें दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, जैसे उन्हें उनके राइट्स देना, मैन और वुमेन को इक्वल एम्प्लॉयमेंट देना, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना, उनके हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उन्हें सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस देना जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट के डिसीजंस में उनके आइडियाज़ को इंक्लूड करना और उनकी स्किल्स को डेवलप करना ताकि वो भी मोटिवेटेड फील कर सकें। थर्ड है कस्टमर्स। बिजनेस में कस्टमर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि फर्म्स कस्टमर्स से ही अपना प्रॉफिट कमाती हैं। इसीलिए फर्म्स भी अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हैं, जैसे कस्टमर्स से रीज़नेबल प्राइस चार्ज करना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना और ये इंश्योर करना कि कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो जाएं। इसके साथ अनएथिकल या अनैतिक प्रैक्टिसेस से बचना, जैसे होर्डिंग यानी जमाखोरी करके आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करना, मीन्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होने के बावजूद किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई जानबूझकर सीमित कर दी जाती है और डिमांड होने पर उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो बिजनेस फर्म्स को अपने कस्टमर्स से किसी भी तरह की चीटिंग करने से बचना चाहिए। फोर्थ हैं क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, जो फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए कैपिटल और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने क्रेडिटर्स और सप्लायर्स के प्रति, जैसे टाइम पर पेमेंट करना, बिजनेस की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना ताकि उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी रहे। फिफ्थ है सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशंस सोशल सिस्टम के अंडर ऑपरेट करती हैं और उनको रिसोर्सेज भी सोसाइटी से ही मिलते हैं। इसीलिए फर्म्स को भी चाहिए कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट और ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करें और उनकी भलाई के बारे में सोचें। और सिक्स्थ है गवर्नमेंट, जो बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए फर्म्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और साथ में ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट करती है जिससे
बिजनेस ठीक से ऑपरेट कर सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंपनीज द्वारा फॉल्स एडवर्टाइजिंग करके कंज्यूमर्स को मिसलीड करना जैसी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करती है। अब बिजनेस मैनेजर्स भी गवर्नमेंट के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, जैसे गवर्नमेंट लॉज फॉलो करना, टैक्स टाइम पे भरना, ब्राइब देने से बचना आदि। तो आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।